नमस्कार दोस्तों। लव एक्सप्रेस के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे टॉपिक चल रहा है वो ये है कि लड़का लड़की को इग्नोर कर रहा है और लड़की लड़के को इग्नोर कर रहे हैं। प्यार दोनों करते हैं, लेकिन उस प्यार के सफ़र को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोग एक दूसरे की वैल्यू करना कम कर देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, क्या हुआ? कॉल कर कर के रात भर परेशान हो गए, कोई जवाब नहीं आया। चलो क्यों ना एक बार और कॉल करके देख लेते हैं, चलो एक मैसेज और करके देख लेते हैं, चलो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, चलो एक बार फिर से पैर पकड़ के देख लेते हैं, चलो एक बार मान लेते हैं कि गलती सारी मेरी ही थी, जबकि मेरी गलती नहीं थी। तो ये आप प्यार को निभा रहे हो, प्यार को पा रहे हो, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हो? तो आपको इस चीज को जज करना है और समझना है, ताकि आप अपने प्यार को वापस पा सको। तो मैं आपको सिंपल से 3 स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने खोए हुए प्यार को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सबको एक साथ पा सकते हो। आपको एक छोटा सा काम करना होगा और वो काम ये होगा कि रूल नंबर 1, नो कांटेक्ट जोन पे चले जाइए। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कॉल मैसेज कर करके तो तुम वैसे भी परेशान हो चुके हो, कुछ कर नहीं पाए। और देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो लड़का लड़की दोनों के लिए। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने ऊपर अप्लाई इसको करिए, अगर आप लड़के हैं तो आप अपने तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो कॉमन है। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया है, नो कांटेक्ट जोन पे चले जाइए। कोई भी कॉल नहीं, कोई भी मैसेज नहीं, अपनी तरफ से सामने दिखना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दीजिए। ऐसा फील कराइए कि आप उसकी दुनिया में हैं ही नहीं, साथ ही साथ वो आपकी दुनिया में नहीं है। इससे होगा क्या? देखिए, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है ना, डिमांड और सप्लाई का एक रूल है। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड गिर जाती है। और आपने अवेलेबल हो के इस बात को साबित कर रखा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो, इसीलिए आज आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को कीमती बनाइए, और अपने आप को कीमती बनाने का सबसे बड़ा रूल यही है, जो कि पहला रूल है और इम्पॉर्टेंट रूल है, नो कॉन्टैक्ट जोन। कट द ऑल कॉल्स, सारे कॉन्टैक्ट्स को कट कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना आपको। ये जितना आसान दिखता है ना, वैसे होता नहीं, क्योंकि आपको आदत लग चुकी होती है। चलो मोबाइल चेक करते हैं, शायद मैसेज आया हो, चलो फिर से देखते हैं, शायद कॉल आया हो, कहीं उसने मैसेज तो नहीं कर दिया, कहीं उसका कॉल तो नहीं। घंटी, अरे घंटी बजते ही तुरंत, अरे कहीं उसका कॉल तो नहीं। अपने इंपॉर्टेंट कॉल को छोड़कर तुम उससे बात करने की सोचते हो, अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले याद रखो, तुम्हें दिखना, सुनना, उसको कहीं पे भी दिखाई देना, उसका पीछा करना सब बंद कर दो। नो कांटेक्ट जोन पे चले जाओ। कम से कम स्टार्टिंग होगी 3 से 5 दिन के लिए, और फिर उसका स्टेप बढ़ेगा। ये नो कांटेक्ट रूल को जो मैं अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा भागते हुए या आ जाएगी भागते हुए। ये इसलिए है कि तुम अपने आप को बेहतर बना सको। अपने आप को बेहतर क्यों? क्योंकि जब तुम इस रिलेशनशिप में थे स्टार्टिंग पे, तो तुम्हारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसको तुम आज खो चुके हो। एक तुम्हारी वैल्यू हुआ करती थी जिसको आज तुम खो चुके हो। तुम्हारी बात भी इम्पोर्टेंट होती थी, लेकिन आज तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी कॉल नहीं, कोई भी मैसेज नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन आपको कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं करना है। गायब हो जाइए, अपने आप को व्यस्त कर लीजिए किसी भी काम में, किसी भी तरीके से। अपने दोस्तों के साथ चिल मारिए, अपने फ्रेंड सर्कल पे जाइए, अपने रिलेटिव से बातें करिए, मैगजीन पढ़िए, बुक पढ़िए। जॉब करते हैं, जॉब पे फोकस करिए, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पे फोकस करिए, सिवाय इस एक इंसान के कि ये आपकी लाइफ में है भी या नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रूल नंबर 2, नो कांटेक्ट जोन को अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 2 ये है कि आपको नो कांटेक्ट जोन को अप्लाई करते हुए, इस रूल को अप्लाई करते हुए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 3 से 5 दिन के अंदर सामने वाले का कॉल आ रहा है तो आपको उसको नहीं उठाना है। अगर मैसेज आ रहा है
इग्नोर मारिए, मत देखिए। ये नहीं कि अरे मैसेज आ गया, चलो चलो देखते हैं तुरंत, कुछ नहीं, साइलेंट, चुपचाप। देखिए, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो हमेशा चुप जितना रहेंगे उतना ही आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप अब अवेलेबल नहीं हो तो सामने वाला सोचेगा, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अरे क्या हुआ, अभी तक तो ये मुझे कॉल कर करके परेशान करती थी या करता था, आज ये मेरा कॉल नहीं उठा रहा, यार इसकी ऐसी जिंदगी में हुआ क्या है, मुझे जानना है कि इसकी जिंदगी में आखिर हुआ क्या है, क्यों ये मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है। जब वहां से कॉल और मैसेज आए, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। ये रूल नंबर 2 है। हो सकता है, देखिए सबके केसेस अलग अलग होते हैं, हो सकता है 5 दिन में, हो सकता है 10 दिन में, किसी के 3 दिन में, किसी का 15 दिन में वो पार्टनर वापस आएगा, अगर उसके दिल में जरा भी प्यार आपके लिए है या बाकी है। और रूल नंबर 3, इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान, इस पूरे समय में आपको उसको वापस पाने की नहीं सोचना है, बल्कि इसलिए सोचना है कि आप अपने आप को बेहतर और खुशहाल कैसे बना सको। याद रखिएगा मेरी बात को, ये कोई लड़ाई झगड़ा या किसी को नीचे दिखाने के लिए या घुटने पे लाने के लिए नहीं है, ये आपकी वैल्यू खुद के लिए बढ़ाने के लिए है। और याद रखिएगा, कीमती चीज को दुनिया पानी जाती है, और कीमती चीज को दुनिया इसीलिए पाना चाहती है क्योंकि वो कीमती है। तो आप अपने आप को कीमती बनाइए। ये 3 रूल्स फॉलो करके देखिए, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर 2-2 महीना इस रूल को फॉलो करके भी कुछ नहीं हासिल हो रहा, तो याद रखिएगा, जो जा रहा है जाने वाले को रास्ता दीजिए, वास्ता मत दीजिए, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। ना उसने आपके आंसुओं को समझा, ना आपके दिल के दर्द को समझा, ना आपका वक्त समझा, ना जज्बात समझे, ना एहसास समझे। उसको वापस ला के अपनी जिंदगी में आप हासिल भी क्या कर लोगे। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, वरना एक तरफा प्यार बहुत नुकसान करता है। याद रखिएगा मेरी बात। तो चलिए, इन 3 रूल्स को आप फॉलो करके देखिए, आपका प्यार आपके पास वापस जरूर आएगा। इसी दुआ के साथ आपसे लेता हूं अलविदा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो भी जरूरतमंद हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। क्या पता तुम्हारे इस वीडियो को शेयर करने से उसकी लाइफ सुधर जाए। और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपके कमेंट रहे अच्छे तो मैं आपके उस रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और अगली वीडियो में आपका नाम भी जरूर मेंशन करूंगा। चलिए, ख्याल रखिएगा सब लोग।